So broadly we have divided into two categories: rural settlement and urban settlement, right? We divided the types for the rural into how many parts, Nisha? What were the types of settlements we did in rural, urban? Which one are they? Correct. Can you give a line? Clustered means what? Clustered, semi-clustered. इसके लिए लाइन लिखवाई थी कल मैंने, नहीं ना? अच्छा, उसने सिंपल डायग्राम दिखाया था. व्हाट इज क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड. थर्ड वन इज व्हाट इट इज? And fourth one is isolated, right? These are the four types of pattern, or you can say settlement, that is formed in the rural areas. Acha, what are the factors for the rural settlement? If question comes, what are the factors for the rural settlement? किस वजह से इस टाइप के पैटर्न्स फॉर्म होते हैं? What are the factors? Can you think of? Plain division. Lane. अच्छा. Lane division is not the correct word, I think. Okay. Lane division means, why you said lane division? Can you explain? All are like lane in this form only in the rural areas, no? Yesterday we had different structures, types of patterns we looked at. Some were circular also, some were star shaped, some were T shaped, some were like double shaped, है ना? Different structures of that are formed, different patterns that are forming. So what are the factors that impact the rural settlement? That you say factors affecting the location of rural settlements. Resources could be there. Environment also, है ना? Factors, environment also impacts. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मेन रूरल सेटलमेंट का रीजन क्या होगा? वाटर सप्लाई. बेसिक नेसेसिटी से शुरुआत करेंगे ना. वाटर सप्लाई, रिसोर्सेज आप इसमें डाल सकते हो. ठीक है, व्हाट एल्स निशा, एनीथिंग एल्स? प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज वहाँ पे होती हैं वो उसको इम्पैक्ट करेंगी, है कि नहीं? अगर फैक्ट्रीज है तो लोग कोशिश करेंगे एकदम फैक्ट्रीज के पास ना रह के थोड़ा दूर रहे, या फिर उसके साथ एक और पैटर्न डेवलप होगा कि उस फैक्ट्री जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज डेवलप रही है तो उसके अपोजिट साइड में क्या घर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी. Fourth, relief features also. Topography will also impact or not? And what else? Commodities. अच्छा, तो बहुत कम लोग गांव में जाके लेते हैं. अगर वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, फ्यूचर में अगर वहाँ पे ग्रोथ होने के चांसेस है, तभी कोई जाके वहाँ पे लैंड खरीदा है मोस्टली. बाकी गांव में तो खुले खुले जमीन होते हैं. तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर आप यू वांट टू हैव पोल्ट्री फार्मिंग और फिश के वो एक्वेरियम वगैरह रखना है, आर्टिफिशियल पॉन्ड वगैरह बना के रखने, तो गांव में अधिकतर एक्वा कल्चर जिसको कहते हैं, एक्वा फिशिंग. सो दैट इज विजिबल ओनली इन द प्लेन एरियाज. ठीक है. देन सोशल कल्चर फॉर द सोसाइटी, हार्मनी ऑल्सो. देन ऑल्सो समवेयर डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी लोग विलेज डेवलपमेंट की कोशिश करते हैं रूरल एरियाज में. जैसे इंडिया के बॉर्डर्स पे गवर्नमेंट ट्राई टू सेटल पीपल नियर द बॉर्डर्स ऑल्सो. दिस इज अ डिफेंस रीजन ऑल्सो, है ना? ताकि क्या लोकलाइट पीपल वहाँ की क्या न्यूज कैरी करते हैं. अगर कुछ एक्टिविटी होनी होती है, जैसे आप देखोगे सबसे उत्तराखंड में माणा विलेज है या अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट के अपने अपने सेटलमेंट्स बिछाते हैं कि नहीं, कोशिश करती है कि लोगों को, जैसे गोस्ट विलेजेस के बारे में आपने सुना कि लोग पूरा गांव छोड़ के आ जाते हैं. तो देयर इज अ इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू अगेन रिहैबिलिटेट पीपल देयर, क्योंकि लोकल पीपल क्या करते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम करते हैं. लोकलाइट जो होते हैं किसी भी, अगर बॉर्डर एरियाज में आप देखोगे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट या ईस्टर्न एरियाज में, सो लोकलाइट्स पीपल, लोकल विलेजेस एक्ट एज अ सोर्स. ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन लाने का काम करते हैं. तो इसलिए भी गवर्नमेंट सोचती है कि उनको हम एज अ डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी विलेजेस को खत्म ना होने दें. ठीक है, चलो.
पैटर्न्स कल हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स भी देखे थे, ये जरूर याद रखना, ठीक है। लीनियर पैटर्न, क्रॉस पैटर्न्स, ओके, स्टार लाइक पैटर्न, टी शेप पैटर्न एंड दी सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद दी अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। अब अर्बन सेटलमेंट के बारे में क्या बातें करेंगे हम। सबसे पहले आप देखो अर्बन क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। We are doing this one part, ठीक है। Urban classification we are doing, ठीक है। First, initially let's look evolution of urban settlement on the basis of evolution. Let's do. Urban settlements, अच्छा देखो, on the basis of evolution in different periods. This is just a general classification, okay. First there will be ancient, होंगे कि नहीं, ancient towns होंगे, medieval towns and modern. Ancient towns, second one medieval towns, and third one is modern towns, ठीक है। चलो, now you will give me examples of ancient towns in India. कौन से ancient towns है जो अभी तक चले आ रहे हैं, सोच के बताओ। वैशाली, वाराणसी, यू कैन से, प्रयागराज, पाटलिपुत्र। तो ये क्या एंशिएंट टाइम में भी इनका वर्चस्व था, दे वर एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड आल्सो। सो यू कैन राइट वाराणसी, सबसे पुराना कहते हैं ना वाराणसी, पाटलिपुत्र which is now which state, then पाटलिपुत्र, प्रयागराज, right, these are all ancient, ठीक है। मदुरई, साउथ का अगर कोई नाम याद रखना है तो मदुरई, these are just examples, ठीक है। Having historical background, these are the towns which have what, they have historical, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, अभी भी एग्जिस्ट कर रही है और इनकी हिस्टोरिकल सेंचुरीज से ये सिटीज चली आ रही है, ठीक है। व्हाट विल बी द मेडिवल टाउन्स, हाँ, दिल्ली इज एग्जांपल, राइट, एंड कलकत्ता, दैट विल कम इन मॉडर्न, कलकत्ता इज डेवलप्ड रिसेंटली, राइट। जैसे मेडिवल टाइम्स में कौन कौन सी सिटीज बहुत उभर के आई थी, दिल्ली हो गया एक एग्जांपल, देन हाँ जयपुर भी आया था, लखनऊ, Karachi, Lahore, during after independence they became more popular, right or not? Takshila, you can consider it in ancient. Takshila और नालंदा, you can consider them in the ancient, ठीक है। The roots in the medieval, जो medieval period पे जो cities develop है, बहुत ज्यादा दिल्ली हाईलाइट हुआ था, आगरा डेवलप हुआ था, नागपुर, मेरठ also you can say, यहाँ पे आप आगरा भी डाल लो, ठीक है। जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, ठीक है, नागपुर also, ठीक है। Now modern towns are basically in the European period. Which cities developed during the Manchester, but in India we are talking about India. Gujarat is there, Surat developed, Kolkata developed, right? Madras, Kolkata, ये सब क्या यूरोपियंस के टाइम पे डेवलप हुई कि नहीं? मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे और मुंबई, एनीथिंग यू कैन राइट, ठीक है। मैसूर ऑल्सो, ठीक है। So understood the difference, just we are dividing them on the basis of how the cities have developed, when they have developed, ठीक है। साउथ ऐसा कम नहीं है,
क्या जैसे मेडिवल में नागपुर आप लिख लो या ढूंढ के लिख लेना, कोई मेडिवल टाइम में कौन सी सिटी, हम्पी वगैरह कहाँ डेवलप है, एंशिएंट में डालोगे या मेडिवल में? महाराजा औरंगाबाद आप डाल सकते हो, यहाँ पे औरंगाबाद डाल सकते हो, मतलब मेडिवल टाइम में जिस सिटीज का बहुत ज्यादा मेंशन हुआ, उनके ऊपर कल्चरल डेवलपमेंट हुई, उनके ऊपर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे, दैट सिटीज यू कैन कंसिडर इन दी मेडिवल टाइम। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग रैंडम एग्जांपल्स। ठीक है, एंड हियर व्हाट आर करंटली मॉडर्न सिटीज में क्या आ जाएंगे? अगर मॉडर्न में और मॉडर्न में देखना है तो गाजियाबाद आप डेवलप कर सकते हो, सैटेलाइट गुड़गांव कह सकते हो, है कि नहीं? दिल्ली के अराउंड एनसीआर जो डेवलप हुआ, तो ये किस में आ जाएंगी? मॉडर्न सिटीज में आ जाएंगी, मॉडर्न टाउन्स में डेवलप हो गई हैं। ठीक है, रिटन this is on the basis of how we are evolution in different periods. This was the first categorization we did. Now let's look at the second. ठीक, second आप लिखो, classification of towns. Classification of towns on the basis of classification of towns on the basis of population size. ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस पे कैसे डिवाइड होगा? इसमें क्या है, वी हैव डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। ठीक है, नहीं वो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट में आएगा, ये ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन क्या है, सेंसस। अच्छा, एक लाइन को सेंसस ऑफ इंडिया, उसी के नीचे आप देखो सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाइज अर्बन सेंटर्स, urban centers into 6 classes. This is write down 6 classes. ठीक है, first one you write class 1, $1 lakh plus. Class 2, 50,000 to 99,999. Class 3, $49,999 और ऊपर 50 हो गया ना। ठीक है, class ओके। जैसे क्लास 1 टाउन, क्लास 2 टाउन, ऐसे जब अगर सेंसस गवर्नमेंट बोलती है तो व्हाट डज इट मीन? दैट टाउन हैज हाउ मच पॉपुलेशन, समझ में आया? ठीक है, अच्छा, वन डेफिनेशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस, व्हाट इज अर्बन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या कहती है? ये सिंपल मैं डेफिनेशन है यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, किसी एरिया को इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू डेजिग्नेट एन एरिया एज एन अर्बन सेंटर, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इट? एनीवन नोज? ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द population is
engaged in non agricultural activities. ठीक है, this is the criteria that he has given, government has given. So 75 and density, write down next line. At least 75% of the population engaged in the non-agricultural activities. Population density is 400% per square kilometer. ठीक है. सेकेंड, एटलीस्ट मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 पर्सन उस एरिया में, एटलीस्ट हैव मिनिमम पॉपुलेशन उस एरिया में कितना होना चाहिए? 5000 people should be residing there. 75% of the population is engaged in non-agricultural activities and the density of that area should be 400 persons per square kilometer. ठीक है. साथ ही also what it should have, urban, what it should have, municipality. Next, fourth point you remember, this is the first 75% you can add this male population. Usually क्या होता है, मेल होती है ना अर्बन एरियाज में. 75% of the male population is engaged in non-agriculture, मतलब they are involved in the secondary, tertiary and the secondary and the tertiary sector. Then population density is 400 square kilometer. ठीक है. Then minimum population of that area, that urban settlement is 5000. Now fourth point you write municipality, comma corporation. मतलब it will have municipality होगा एक वहां पे, it will have a corporation, comma cantonment board और notified town area committee. ठीक है, मतलब वहां पे प्रॉपर एग्जीक्यूटिव बॉडीज वहां पे होंगे, है ना, प्रॉपर रेगुलेशंस होंगे. म्युनिसिपैलिटी कहीं पे आ जाती है तो वहां पे क्या शुरू हो जाता है, इलेक्शन वगैरह ना, रेगुलेटेड, पूरा एनुमरेटेड सेंसस होगा वहां पे. ठीक है. सो व्हाट इट शुड हैव अ म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड. ठीक है. सो नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी, notified town area committee. Is it okay? So these are the 4 conditions for, ठीक है. This is defined by how census has defined an urban settlement. How census has defined an urban settlement. These are the 4 criteria. If an area meets this criteria, then it will be called an urban. Otherwise, what it will be? अगर इससे population कम हुई तो वो rural settlement में आ जाएगा. ठीक है. If उससे ज़्यादा density कम हुई तो that will be in rural area. If agriculture activity they are involved in other agricultural activities of primary sector, then also it will be automatically a rural settlement. Right? Got it? चलो. Next we were doing urban settlement. Then on the basis of population, this you remember. ठीक है, ये क्लासेस याद हो गई. ठीक है. इसी में अगर एक चीज याद है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, another word you write, third one. If sometimes they will ask functional classification of towns. Functional classification of towns. ठीक है. First one you write administrative towns. Second one you write, अच्छा, functional classification means what? Understanding this term, what does it mean functional? What type of activity or work is happening in that urban settlement. ठीक है. Functional classification, if it is a urban area, what type of activities it is having. On that basis, how we have divided. First one I said administrative. ठीक है. Second one you write industrial town. First one administrative. Industrial, or you can say production town. Whatever, lots of manufacturing. किसी किसी सिटी में आप सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस होता है, so that will be a production town.
ठीक है। थर्ड वन यू राइट कॉमर्शियल, कॉमर्शियल टाउन्स। फोर्थ वन डिफेंस टाउन, नाम से तो क्लियर होगा ना व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट टाउन। एजुकेशनल टाउन, कहते हैं ना ये एजुकेशनल हब है, कोटा को कहते हैं ना, तो वो उसी चीज से वो फेमस हो जाती है, वो चीज गेटिंग, वो एरिया क्या है उसी वजह से फेमस है। एजुकेशन, कोटा आप जाओगे तो आपको दिमाग में आएगा कि हाँ वहाँ पे पढ़ाई होती है कि नहीं। विद्यापीठ, वनस्थली का नाम सुना तो पढ़ाई होती है वहाँ पे। उसी तरह जयपुर हो गया, ये दिल्ली हो गया, मुखर्जी नगर अगर आपने सुन लिया तो वहाँ पे क्या है, दिल्ली में पढ़ाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप बैंगलोर का नाम लोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, लाइव, मतलब वहाँ पे ऑफिस कल्चर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस, ऐसी चीज, जॉब, आईटी सेक्टर हब है। तो ये क्या है, फंक्शन की वजह से, ठीक है। एक और लिखो रिलीजियस एंड कल्चरल, अगर दिमाग में मदुरई नाम आता है, वाराणसी नाम आता है, प्रयागराज आता है, तो क्या आएगा, रिलीजियस एंड कल्चरल। देन यू राइट टूरिस्ट, टूरिस्ट और रिक्रिएशनल टाउन, राइट। इफ आई से नैनीताल और कुल्लू, मनाली, देन व्हाट टाइप ऑफ इमेजिनेशन यू विल हैव, इट विल बी लाइक टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे और किसी पढ़ने के लिए तो जाओगे नहीं, है ना। हिमाचल बोलेंगे तो पढ़ने तो जाओगे नहीं आप, या फिर जम्मू कश्मीर या लद्दाख, तो वहां पे क्या थॉट आता है। अब वाराणसी बोलूंगी, आगरा बोलूंगी, वृंदावन बोलूंगी, तो वहां पे क्या रिलीजियस सेंटिमेंट्स आते हैं। सो दिस इज हाउ फंक्शनल इट इज डिवाइडेड। वन मोर थिंग, जहां आप रहते हो, रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल टाउन्स, गाजियाबाद है कि नहीं, गाजियाबाद कैसा है, रेजिडेंशियल है। नोएडा की तरफ, ग्रेटर नोएडा की तरफ आप जाते हो तो व्हाट यू फाइंड, मेनी सोसाइटीज आर डेवलपिंग और नॉट, सो रेजिडेंशियल टाउन्स। अभी बताते हो, रिक्रिएशनल जैसे ओली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, या फिर देहरादून हो गया, आप घूमने जाते हो ना कहीं पे जहाँ पे वो एक्टिविटीज, ट्रैकिंग वगैरह होती है बहुत ज्यादा, तो वो चीजें हो गए। रत्नागिरी हो गया, ओली हो गया, ऊटी हो गया, तो दैट इज। अच्छा एग्जांपल एक एक बता दो, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में कौन सा आ जाएगा, दिल्ली का एग्जांपल आ सकता है, मुंबई का आ सकता है, ठीक है, चंडीगढ़ का आ सकता है, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टाउन, where so much of industrial activity is happening, झारखंड वगैरह से कोई नाम ले सकते हो ना, बहुत एक्टिविटी होती है झारखंड में, सलेम, हजारीबाग, सूरत, है ना, अहमदाबाद, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर सो मच इन सूरत, ठीक है। यूपी में भी बहुत सारा कहीं कहीं होता है, जैसे यूपी में क्या इंडस्ट्री बहुत अच्छी होती है यूपी में, जमशेदपुर, हाँ जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन, ओके। तो ऐसे किसमें आ गया हमारे प्रोडक्शन, जहाँ पे प्रोडक्शन, साउथ के भी आप सलेम लिख सकते हो, रत्नागिरी हो सकते हैं, या फिर वो रिफाइनरी जहाँ पे है फेमस, जामनगर वगैरह, ठीक है। देन कमर्शियल टाउन्स, कमर्शियल ये तो कहाँ पे भी, कहीं पे भी, हर स्टेट में कहीं ना कोई कमर्शियल हब जरूर होता है। तो दिल्ली का कमर्शियल हब कौन सा, सीपी लिख सकते हो, सीपी यू कैन राइट ना। मुंबई में भी आप वो चौपाटी और मरीना बीच, दैट इज सीलिंग, व्हाट इज कॉल्ड, बांद्रा पुणे सीलिंग है ना एक, सो वो वाला। तो कमर्शियल, जहाँ पे भी कमर्शियल एक्टिविटी हो, रिटेल, होलसेल, ऐसे बिजनेस होते हो, जैसे जयपुर में एक सेंटर हो गया, जहाँ पे, यहाँ पे दिल्ली में भी बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ रहते, कहते हैं ना, नई सड़क वाली जो एरिया है, चांदनी चौक, चांदनी चौक, इट इज अ कमर्शियल हब, राइट। तो दैट विल बी एग्जांपल ऑफ कमर्शियल टाउन्स, ठीक है। देन डिफेंस, जहाँ पे डिफेंस की ज्यादा, जहाँ कहीं कहीं पे स्पेसिफिक एरियाज लोकेटेड होते हैं कि जहाँ पे सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शंस होते हैं इंडिया में, जैसे आप, जैसे एक्टिविटी हो रही है कहीं पे, इसरो वगैरह की एक्टिविटी हो रही है, राजस्थान में ऐसे टाउन्स हैं, कर्नाटका में भी हैं, जो व्हीलर आइलैंड है, ठीक है, वहां पे डिफेंस है, जहाँ पे HAL के जहाँ पे सेंटर्स हो गए, इंडिया में भी है, जैसे यहाँ पे वो क्या डेवलप होता है, एयरफोर्स सेक्शन है ना जहाँ पे, तो जहाँ पे आप इंडस्ट्रियल, जहाँ पे ये डेवलप होता है, ठीक है, डिफेंस रिलेटेड, डिफेंस पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे वो कैंटोनमेंट एरियाज होते हैं, वो वाले टाउन्स, ठीक है। फिर आप आगे एजुकेशनल टाउन, एग्जाम्पल हमने देख लिया। देन रिलीजियस एंड कल्चर, डन, ठीक है। देन अदर वन इज रेजिडेंशियल, ठीक है। Now another thing, another classification, this is I'm telling you that at least you will remember in case question changes, है ना, UPSC changes the asking the type of question, कि हमने यहाँ पे क्या देखा, functional classification, here we looked at the type of pattern, ठीक है, on the basis of population, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख लो, अगर 1 लाख से ऊपर, if it is between 1 to 5 million population, ठीक है, then it is called a mega city. One more classification is left, वो भी हम करते हैं।
टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, एक और सेक्शन को टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। गाजियाबाद, गाजियाबाद डालो, जयपुर भी डालो, है ना। विच यूपी, हाँ, व्हाट हाइकिंग, रेजिडेंशियल, people live there, many people commute daily, many people in Delhi where they क्या daily लोग कितने लोग travel करते हैं, have you seen metro buses and roadways, why they are just so jammed up, because people do to and fro in the morning, they come from Ghaziabad and do job here in Delhi and they go back, ठीक है। so the people are having homes there in Ghaziabad, इसलिए NCR रीजन में हुआ था, ठीक है। जैसे फरीदाबाद हो गया, है ना, गुड़गांव हो गया, ये नोएडा हो गया, मेरठ से भी काफी लोग आते हैं, अप डाउन करते हैं ना। सो वेर एवर द पीपल आर लिविंग रेजिडेंशियल। इसमें हम देखेंगे सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो है हमारी टाउन, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, टाउन, सिटी, टाउन्स, सिटीज, देन मिलियन सिटीज, टाउन, सिटीज, सिटीज की ही बात आ जाएगा, मिलियन सिटी मतलब। देन थर्ड वन, फोर्थ वन यू राइट कॉन्वर्बेशंस, ठीक है। ठीक है, राइट डाउन वन वन लाइन के बारे में मैं एक लाइन बताती हूँ, ठीक है। दिस अगर सिर्फ टाइप स्पेसिफिकली पूछते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट, देन व्हाट विल कम, इट विल बी टाउन, सिटीज, मिलियन सिटीज, देन वी हैव कॉन्वर्बेशंस, देन मेगालोपोलिस, ठीक है। मेगालोपोलिस और यू कैन कंसीडर देम एज मेगा सिटीज, ओके, ठीक है। कभी मेगालोपोलिस कहते हैं या मेगा सिटी कहते हैं, ठीक है। राइट डाउन टाउन, towns have specific functions such as manufacturing, retail. Towns have specific functions manufacturing, retail and wholesale trade and professional services. Professional services. Next, cities. Cities, ठीक है, they are much larger than towns, much larger than towns, and have a greater number of economic functions. Greater number of economic functions. Third, million city. When the population of a city crosses the 1 million mark, when the population of the city crosses 1 million mark, it is designated as million city. Then conurbations. The term conurbation applies to larger urban area, applies to a larger urban area
that has resulted from large urban area that has resulted from the merging of originally separate towns or city. Conurbation. The term conurbation applies to a larger urban area that has resulted from the merging of originally separate towns and cities. Full stop. An example you can write London, Chicago, Tokyo are examples. Then megalopolis. A mega city or megalopolis. A mega city or megalopolis is a general term for cities and general term for cities and their suburbs. Suburbans, ठीक है, suburbs with a population of more than 10 million, with a population of more than 10 million people. Next line, megalopolis signifies a super metropolitan region, extending as the union of conurbations, full stop. Conurbations, this we did ना, conurbations. इसका अगर accumulation merger हो जाए तो what it will form? It will form megalopolis or mega cities. ठीक है? Is it clear the type also? Rural में what we have done types? If directly type will come, ठीक है? These are the factors. If directly types will come, rural we will write clustered, semi-clustered, hamleted and isolated, ठीक है? And in urban types of urban settlement, what you will write? Town, cities, million cities, conurbations and megalopolis or mega cities. Is it clear? If they will specifically ask you on the basis of population, ये तो जनरल नॉलेज के लिए, on the basis of how periods the cities are called. If they will ask you functional classification or on the basis how census has divided it, अगर towns होते ना, town 1 class 1 town, class 2 town, तो कभी कभी ये भी डायरेक्टली पूछ लेंगे, ठीक है? Then if they will ask this and if they will ask urban settlement, तो आप क्या लिखोगे? ये टाइप्स लिखोगे, ठीक है? एक बार इनके लिए भी एक एक लाइन लिख लो, कल हमने ये नहीं लिखा था फैक्टर्स इनके बारे में, ठीक है? क्लस्टर्ड ये नहीं लिखा ना कल, इसका क्लस्टर्ड, राइट? क्लस्टर्ड नेक्स्ट पेज से लिख लो, कोई इश्यू नहीं है. क्लस्टर्ड सेटलमेंट. The clustered rural settlement is a compact or closely built up area. The clustered rural settlement is a compact or a closely built up area of houses, The closely built up area, next line, the closely built up area and its intervening streets present some recognizable pattern or geometric shape